टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको कंटीन्यूअसली हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, हीट जा कहाँ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और 100 डिग्री पे स्टीम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? इसके पास। Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9th science chapter 1 matter in our surrounding के लेक्चर नंबर 6 को। मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे इसी चैप्टर के 5 लेक्चर अपलोड कर दिए, जिसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक एकदम इजी वे में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, आप अगर चाहो तो सारी वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल एक बार विजिट कर लेना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आज इसके बारे में बात करते हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये वर्ड दिख रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम उसी की तरह कुछ बोल सकते हो, सिमिलर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटेंट रहता है, ये सबसे पहले लेटेंट की बात करें, इसका मतलब रहता है आपका हिडन। ठीक है, हिडन, हिडन मीन्स क्या रहता है? छुपी हुई चीज है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लेटेंट का इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट की बात करनी नहीं, छुपी हुई एनर्जी की बात की जा रही है। और वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के बारे में बता देता हूँ। जब आपका लिक्विड से लिक्विड फेज से गैस फेज में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेपराइज होना, यानी कि बेसिकली वेपर बनना। तो यहाँ पे वही होता है आपका। ठीक है, इसे हम बॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो वाटर है, ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक पतीले में आपके पास क्या है? पानी है बहुत सारा। ठीक है, आपके पास एक पतीले में बहुत सारा पानी है। आप इसको क्या करो? हीट करना स्टार्ट करो। जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि इसका टेम्परेचर जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये क्या होगा? पानी आपका बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम एक पतीले में पानी लेंगे, इसके अंदर हम एक थर्मोमीटर लगा देंगे। थर्मोमीटर का काम क्या होगा? हमें टेम्परेचर बताने का काम होगा। ये हमें क्या बताएगा? टेम्परेचर, कि पानी का टेम्परेचर कितना है। इसको उसके बाद क्या करेंगे? हम ये सेटअप करने के बाद इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो हीट करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हीट करते जा रहे हो, तो बाद में ये आपका पानी जो होगा भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया कि एक हमने वो स्टॉप वॉच लिया, उसमें हमने टाइमर सेट कर दिया। ठीक है, हमने टाइम के हिसाब से देखते। ठीक है, इसमें क्या था कि जब आप 0 सेकेंड पे जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर था, मान के चलते हैं 98 डिग्री। ठीक है, 98 डिग्री पे आपका क्या रहता है? वाटर रहता है। 98 डिग्री था, फिर अगले सेकंड आपने 1 सेकंड और आगे गए। ठीक है, 2 सेकंड, आप ऐसे बहुत बार चलते गए। ठीक है, आप इसके तकरीबन 10 सेकंड चले गए। ठीक है, आप ये देखिए कि अगले सेकंड में क्या हो गया? 98 से 99 डिग्री हो गया। फिर आपका जैसे सेकंड पे गए, दूसरे सेकंड पे, तो आपका कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपका जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो आपको पता है जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है? आपका जो पानी रहता है वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, स्टीम बनना, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो इसके बाद ये भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, भाप बनना स्टार्ट हुआ है, तो अगले तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड में क्या हो जाना चाहिए? आपका इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि अगले 20 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक आपका क्या रहेगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो, आपका तकरीबन 2 से लेके 10 सेकेंड तक आपका क्या रहेगा? सेम टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर आपका थर्मामीटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। ठीक है, इस पीरियड में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे 2 सेकेंड पे पहुंचते हो, तो यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो आपका इस फॉर्म में क्या रहता है? आपका यहाँ पे आपका वाटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर रहता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यूअसली हीट दिए जा रहे, हीट जा कहाँ है? वो हीट क्या करता है कि जो पानी के मोलिक्यूल है, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, उनको ब्रेक करने में लगा देता है। और जितना भी आपका ये जो इतना टाइम के पीरियड के लिए जो रह जाता है, जैसे मान लेते 10 सेकेंड के लिए, यहाँ पे क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस ही था, तो यहाँ पे आपका क्या? स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा। जितना भी आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जब तक वो कंप्लीटली आपका भाप ना बने, स्टीम ना बने, वेपर ना बने, तब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे आप मान लेते कि 10 सेकंड में आपका जितना भी लिक्विड था सब स्टीम बन गया। अब इसको फिर से फर्दर हीट करते रहो, तो अगले मान लेते 11 सेकंड में, ठीक है, 12 सेकंड में और 13 सेकंड में इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपका मान लेते 100 से 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 टेम्परेचर, फिर 102 डिग्री, फिर 103 डिग्री टेम्परेचर। तो जो बीच में आपका जो रुक गया है, पॉज लिया था यहाँ पे 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में 100 डिग्री सेल्सियस था,
उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो आपका हीट कंटिन्यूसली दिए जा रहे हो, जो हीट आपका रह जाता है, ये हीट आपका कौन सा होता है, यही हीट आपका लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट कहते हैं उसे हम। ठीक है, ये आपका क्या होता है, लेटेंट हीट। ये आपका छुपा हुआ क्या रहता है, हीट रहता है। आप खुद सोचो कि इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया 98 से 99 आया, फिर 100 आया, यहाँ पे लिक्विड था। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर रुक जाता है। थर्मोमीटर आपको 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा, लेकिन कंटिन्यूसली आप इसको हीट तो दिए जा रहे हो, हीट जा कहाँ रहा है, ये हीट आपका कहाँ जाता है कि जो आपके वाटर है, यहाँ पे वाटर जो रहता है, इसके पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, पास पास रहते हैं, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पास पास। तो ये जो आप हीट दे रहे हो इस टाइम पीरियड में, तो हीट क्या होता है कि इसके बीच में जो फोर्स रहता है इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है। तो इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, फिर बाद में ऐसे दूर दूर चले जाते, दूर हो जाते। तो यहाँ पे क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, पास पास थे, और दूर चला जाता है तो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद फिर क्या, जैसे आपके जितने भी लिक्विड रहता है वाटर आपका, उसका जैसे वो स्टीम बन जाता है, फिर उसके बाद उसको हीट करते रहोगे तो थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए दिखाएगा, 101, 102, 103। तो यहाँ पे जो आप बोल सकते हो, जो इस टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका जो टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है, रुक जाता है, तो उस पीरियड में भी आप हीट दिए जा रहे हो, हीट जा कहाँ रहा है, वो हीट क्या करता है, जो वाटर के पार्टिकल है उसे ब्रेक डाउन करता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ओवरकम करके उसको ब्रेक कर देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फिर पार्टिकल मान लेते कि पहले पास में था, वो दूर चला जाता है और वो गैस फॉर्म में चला जाता है। फिर उसके बाद जब हीट करना स्टार्ट करोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ इस बीच में जितना भी हीट स्टोर हुआ है, जो ये सिस्टम अब्सॉर्ब कर लेता है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और वेपराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो था लिक्विड था, लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है। सेम आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही है, हल्का सा इसमें बस नाम चेंज कर दिया गया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता था, आपका आइस से वाटर बनता था, इसमें आपका क्या है, लिक्विड से गैस बन रहा है, इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हेन अ लिक्विड बॉयल, ठीक है, जब आप पानी को बॉईल करते हो, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज हीट एनर्जी गो। आप खुद सोचो, जैसे इसको आप हीट करना स्टार्ट किए तो कुछ टाइम बाद जो रहता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी आप उसे हीट दिए जा रहे हो, हीट एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, मैंने अभी आपको बताया, वो हीट कहाँ जाता है, लेटेंट हीट, वो स्टोर हो जाता है सिस्टम में, और वो उसका काम क्या होता है, जो फोर्स होता है वाटर पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स होता है उसे ब्रेक करने का काम करता है, वो स्टेट चेंज काम करने का करता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसका आंसर अगर आप देखो, the heat gets used up in the changing the state by overcoming the force of attraction between particle। वाटर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ब्रेक कर देता है, और पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो इसीलिए वो लिक्विड से गैस बन जाता है। ये तो बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या इसको डिफाइन करने के लिए, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे। यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, ठीक है, ये 1 kg जरूर मेंशन करना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैस, ठीक है। जब लिक्विड से गैस में जाने के लिए, 1 kg लिक्विड को गैस में जाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पे, इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया था। इसमें क्या करना है आपको, कि आपके पास अगर मान लेते बीकर में पानी है, तो ये पानी कितना होना चाहिए, आपका लिक्विड फॉर्म कितना होना चाहिए, 1 kg लिक्विड हो। जब आपका 1 kg लिक्विड आपका क्या हो जाए, गैस बन जाए, ये 1 kg लिक्विड आपका क्या बन जाए, ठीक है, आपका 1 kg यहाँ पे लिक्विड था, ये 1 kg आपका क्या बन जाएगा, आपका गैस बन जाएगा, ठीक है। 1 kg लिक्विड जब गैस बन जाएगा, तो इसमें जो आपका जितना भी हीट यूज होगा, हीट, इसे ही हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक। एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल एग्जाम में देखा है, बहुत बार पूछा जाता है, वो ये रहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे विच विल हैव मोर एनर्जी, वाटर पार्टिकल और स्टीम पार्टिकल। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। जैसे इस वाले डायग्राम पे आते हैं, यहाँ पे क्या था कि आपका जैसे 2 सेकंड पे आया तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, और 10 सेकंड पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस था, दोनों पे टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और 100 डिग्री पे स्टीम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, किसके पास, तो इसका आंसर रहेगा 800 डिग्री सेल्सियस
steam particle have more energy than water particle because steam particle already absorb latent heat। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में 100 डिग्री है, 100 डिग्री टेम्परेचर आपका लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बीच में 100 डिग्री पे आपका स्टीम भी है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस टाइम पीरियड में आपने इसको हीट दिया है तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्टीम में स्टोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास रहता है। अगर इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करो तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, ये कितना आपका 100 डिग्री टेम्परेचर पे, यहाँ पे आपका 100 डिग्री पे है, और यहाँ पे इस स्टेज पे देखा जाए यहाँ पे क्या आपका ये क्या है, गैस है, यहाँ पे गैस है, और ये गैस भी कितना है 100 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि अगर यहाँ पे लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, तो कहीं ना कहीं पहले तो लिक्विड ही रहा होगा, यहाँ पे लिक्विड तो गैस जाने के लिए 100 डिग्री दोनों पे टेम्परेचर सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका एडिशनली यहाँ पे लेटेंट हीट भी तो इसके साथ में ऐड होगा, यहाँ पे आपका प्लस में लेटेंट हीट भी तो आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा आपका लेटेंट हीट आ जाएगा, लेटेंट हीट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपका स्टीम पार्टिकल होता है उसके पास इसकी एनर्जी क्या होती है, मोर एनर्जी। आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको क्लास 9th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर लाइन वाइज मिल जाएंगे सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और इतने पेशेंस के साथ वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।